Hello dear students, welcome to VPISU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about applications of Pascal's law. आज मैं आपको इस वीडियो में पास्कल्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको तो पहले पास्कल का नियम आना चाहिए कि पास्कल का नियम होता क्या है। तो आइए एक बार हम लोग पास्कल के नियम पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के पार्ट्स चालू करते हैं। पास्कल के नियम के अनुप्रयोग पहले तो पढ़ेंगे पास्कल का नियम क्या होता है। पास्कल के नियम में आपको बताया गया था द्रव में दाब के संचरण के संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने 1653 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आपको क्या बताया गया था, किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है। इसी को आप क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसमें P1 = P2 प्रूव करते हैं, आपको प्रूव करके भी बताया गया था, इसका निगमन भी आपको कराया गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। तो आइए पास्कल के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ बेटा दो होते हैं। पहला होता है द्रव चालित लिफ्ट। द्रव चालित लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसके बारे में आप जानते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है। ठीक है, आप बड़े बड़े स्टेशन या जो भी ऐसे मॉल हैं बड़े बड़े, इन सब चीज़ों में आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट मिलती है। ठीक है, होता क्या है ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होती है। किसके नियम पर आधारित होती है, पास्कल के नियम पे। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग कम बल लगाकर अधिक भार को ऊपर उठाने में किया जाता है, यानी कम फोर्स लगाकर अधिक भार की वस्तु को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। अब इसका रचना तथा कार्य सिद्धांत देखते हैं। आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर में आपको दिख रहा होगा, इसका एक सिरा देखो पतला है, एक सिरा क्या है, चौड़ा है। यानी एक सिरे का क्षेत्रफल क्या है, कम है, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल क्या है बेटा, ज़्यादा है। इधर से हम क्या करेंगे, F1 फोर्स लगाएंगे और इधर से क्या करेंगे, F2 फोर्स लगाएंगे। तो रचना में इसमें क्या लिखेंगे, पहले इसमें भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A1 तथा A2 की दो ऊर्ध्वाधर बेलनाकार नलियां होती हैं, जो निचले सिरों पर एक क्षैतिज नली द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों में चलनशील पिस्टन लगे होते हैं। आप देख रहे होंगे फिगर में, ये देखो पिस्टन लगे हुए हैं। ठीक है, पिस्टन लगे होते हैं तथा नलियों में कोई असंपीड्य द्रव भर देते हैं। ठीक है, जो नली होती है इनके बीच में क्या करते हैं, कोई असंपीड्य द्रव भर देते हैं। फिर से एक बार ध्यान देना बेटा, क्या होता है, जो फिगर में किया होता है रचना में वही लिखना होता है। इसमें दो भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के देखो, इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल आपके क्या दिए गए हैं, अलग अलग हैं। बेलनाकार नलियाँ होती है जो निचले सिरे पर एक क्षैतिज नली द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों में चलनशील पिस्टन लगे होते हैं, देखो पिस्टन लगे हुए हैं, तथा नलियों में कोई असंपीड्य द्रव भर देते हैं। अब इस हिसाब से अगर यहाँ से देखेंगे, छोटे अनुप्रस्थ काट के पिस्टन पर नीचे की ओर बल F1 लगता है, अतः लगाया गया दाब क्या होगा, P1 = हो जाएगा, यानी फोर्स = होता है, प्रेशर = होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब = होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आप पहले सिरे पे जो फोर्स है F1 लग रहा है और एरिया क्या है, A1, तो जाएगा P1 = F1/A1। P1 = F1 क्या हो जाएगा बेटा, A1 हो जाएगा। उसके बाद पास्कल के नियमानुसार अगर दूसरे सिरे की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P2 = F2 क्या हो जाएगा, P2 = F2/A2 हो जाएगा। P2 = क्या हो जाएगा, F2/A2 हो जाएगा। आपको पास्कल के नियम के अनुसार आपको बताया गया है कि दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको दोनों फोर्स को क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, आप यानी इक्वल करेंगे तो हो जाएगा F1/A1 = F2/A2। अगर आप यहाँ से F2 = निकालेंगे तो जाएगा F2 = F1/A2/A1, F1/A2/A1। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल ज़्यादा है और जिस सिरे का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस सिरे पे आपको फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हाइड्रोलिक लिफ्ट में कम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर कम बल लगाने पर अधिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर अधिक बल ऊपर की ओर प्राप्त होता है, अतः इस पर रखी अधिक भार को वस्तु को उठाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक।
हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक देखते होंगे आप गाड़ी में या गाड़ी में देखते होंगे, ज़्यादातर बहुत सारी गाड़ियों में लिखा होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। नहीं, ये ऐसे कह सकते हो, डिस्क ब्रेक कह सकते हो ना। पल्सर अपाची आपके पास होगी तो उसमें देखते होगे डिस्क ब्रेक लगी होती है ना। डिस्क ब्रेक का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो नए नए लोग होते हैं डिस्क ब्रेक में। वो लोग क्या करते हैं, अचानक मार देते हैं डिस्क ब्रेक, उनको पता नहीं रहती, वो आगे को तुरंत उलट जाते हैं, गिर जाते हैं। इसका मतलब हुआ ना, देखा होगा आप लोगों ने, काफ़ी जैसे हैं जो गाड़ियाँ हैं उनमें देखो लगा होता है। कहते हैं ना हमारी बाइक में डिस्क ब्रेक है। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें नहीं होती है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ जैसे पल्सर अपाची और सारे ब्लोरो स्लोरो ये सारी गाड़ियाँ हैं उनमें क्या होता है, डिस्क ब्रेक लगा होता है ना। और तो आप क्या करते हैं, डिस्क ब्रेक लगाने का मेन मकसद ये होता है, आप डिस्क ब्रेक जब लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है, तुरंत रुक जाती है। गाड़ी क्या होती है, तुरंत रुक जाती है। और अगर ज़्यादा स्पीड में है तो सीधा सीधा क्या होगी, पलट जाएगी। सीधा सीधा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी ना। तो जो चालित ब्रेक है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पास्कल के नियम पे। किस नियम पे कार्य करता है बेटा, पास्कल के नियम पे कार्य करता है। तथा इनका उपयोग भारी वाहनों के पहियों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी गाड़ी खूब तेज स्पीड से जा रही है तो उसकी गति को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चालित ब्रेक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रचना तथा कार्य सिद्धांत पढ़ते हैं। आप फिगर पहले देखें। फिगर आप देख रहे होंगे, आपको फिगर दिख रहा होगा। फिगर में आप कुछ चीज़ें समझे। देखो ब्रेक पैडल लगा हुआ है, लीवर व्यवस्था लगी हुई है, ब्रेक तेल है इसमें कुछ, ठीक है। दूसरे पहियों को लगाने वाला फोर्स है। ये आपका पहिया दिया गया है। देखो पहिए में जो डिस्क ब्रेक होती है इसी हिसाब से लगा होता है। इसमें दो पिस्टन होते हैं, एक पिस्टन P1 होता है, दूसरा पिस्टन P2 होता है। यहाँ पे जो ब्रेक तेल होता है उसके बगल में भी एक पिस्टन लगा होता है। ये देखो आपकी एक स्प्रिंग दी गई है। ये पहिए है, ये जो गोला टाइप में होता है ये जो होता है आपका पहिए का क्या होता है बेटा, सिलेंडर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहिए में दी गई हैं। तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक सिलेंडर M होता है, आप फिगर में देख रहे होंगे। एक सिलेंडर क्या होता है बेटा, M होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिसे मास्टर सिलेंडर कहते हैं। जो सिलेंडर M होता है इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें ब्रेक तेल भरा होता है। आपको मैंने दिखाया ब्रेक तेल कहाँ पे भरा हुआ है। मास्टर सिलेंडर में एक वायुरोधी पिस्टन P लगा होता है। आपको मैंने दिखाया कि ये पिस्टन P लगा होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक लीवर निकाय L द्वारा पैडल B से जुड़ा होता है, ठीक है। जो पिस्टन होता है एक लीवर निकाय तथा पैडल B के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। मास्टर सिलेंडर एक नली T द्वारा पहिए के साथ लगे सिलेंडर C से जुड़ा रहता है। इसमें सिलेंडर में दो वायुरोधी पिस्टन P1 व P2 लगे रहते हैं, जो क्रमशः ब्रेक शूज, देखो ब्रेक शूज आपको S1 और S2 दिखाए गए हैं फिगर में, ठीक है। S1 व S2 से जुड़े रहते हैं। ये ब्रेक शूज परस्पर एक स्प्रिंग S द्वारा भी जोड़े जाते हैं। गाड़ी के सभी पहिए इसी प्रकार नली T से जुड़े रहते हैं। जब ब्रेक पैडल B को पैर द्वारा दबाया जाता है तो मास्टर सिलेंडर M का पिस्टन P लीवर निकाय L के माध्यम से सिलेंडर में अंदर की ओर गति करता है, जिससे कि इस सिलेंडर में भरे द्रव पर दाब लगने लगता है। पास्कल के नियम के आधार पर यह दाब पिस्टनों P1 व P2 को समान रूप से संचित हो जाता है, जिससे कि ये पिस्टन एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनसे क्या होता है, जुड़े ब्रेक शूज S1 व S2 भी परस्पर दूर हो जाते हैं तथा पहियों को अंदर की ओर से दाबते हैं। अतः घर्षण के कारण पहिए की गति पर मंदक बल लगने लगता है, अर्थात इसकी गति मंद होने लगती है। इस प्रकार यह ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। जब ब्रेक पैडल पर से पैर हटा लिया जाता है तो परस्पर स्प्रिंग से जुड़े ब्रेक शूज इनके माध्यम से पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाते हैं, जिससे कि ब्रेक ऑयल वापस मास्टर सिलेंडर में पहुंच जाता है। अतः ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। तो इस हिसाब से आपका हुआ दो चालित ब्रेक, दो चालित लिफ्ट हुआ। बेटा आपको वीडियो अच्छे से देखना है और कम से कम 2-3 बार सुनना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका ये चैप्टर यानी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हुई। कल से इस चैप्टर के आपको जो है लेक्चर्स यानी न्यूमेरिकल के लेक्चर्स मिलेंगे। दो वीडियो आपको इसके न्यूमेरिकल के मिलेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।